नमस्कार, मेरा नाम है कृष्ण मोहन और आप देख रहे हैं केएम टॉक्स। हम लोगों के लिए एक छोटी सी खुशखबरी है। ठीक है, अब खुशी बड़ी हो चाहे छोटी हो, खुशी तो खुशी होती है। तो आइए आज की वीडियो हम लोग थोड़ी अपनी खुशी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो खुशी की बात यह है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कुछ मेजर्स को अनवील किया है कि कैसे हम लोग इन्फ्लेशन से टैकल कर सकते हैं, कैसे हम लोग महंगाई से लड़ सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, 9 बजे की न्यूज़ है। आर्टिकल का नाम है FM फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण अनवील्स मेजर टू टैकल इन्फ्लेशंस। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ की अनाउंसमेंट की हुई है, तो हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे। और इस की अनाउंसमेंट में भी जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो ये है कि जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी को 8 रुपये पर लीटर कम कर दिया है और डीजल पे 6 रुपये पर लीटर कम किया है। ठीक है, दिस विल रिड्यूस द प्राइस ऑफ पेट्रोल बाय 9.5 पर लीटर एंड डीजल बाय 7 पर लीटर। दिस इज़ दी ओनली बिग एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर यू। की अनाउंसमेंट में जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था यही था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है पेट्रोल पे 8 रुपये पर लीटर और डीजल पे 6 रुपये पर लीटर से। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज के दिन ये कहती हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि हम लोग नंबर ऑफ किस किस तरह से हम लोग मेथड्स निकाल सकते हैं ताकि हम लोग इन्फ्लेशन से टैकल कर सकें। ठीक है, तो उन्होंने ट्वीट भी किया कि टुडे द वर्ल्ड इज़ पासिंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स even as the world is recovering from COVID-19 pandemic. The Ukraine conflict has brought in supply chain problems and shortages of various goods. This is resulting in inflation and economic distress in a lot of countries. कुल मिला की बात ये कही गई है, उन्होंने ये कहा है कि अभी तो वर्ल्ड कोविड-19 पैंडमिक से उभर ही रहा है, रिकवर कर रहा है, और उसी बीच में यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सारी जो सप्लाई चेन है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, आइटम्स का शॉर्टेज हो रहा है। ठीक है, और सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ रहा है काफ़ी सारे देशों में। तो आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि इनमें उनका फ्यू जो की अनाउंसमेंट है वो क्या है। पहला अनाउंसमेंट हमने आपको बता ही दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे और डीजल पे 8 रुपये पर लीटर और 6 रुपये पर लीटर से कमी कटौती कर दी है। इसको कम करने के बाद जो पेट्रोल के प्राइसेस होंगे वो 9.5 रुपये लीटर से कम हो जाएंगे और डीजल 7 रुपये लीटर से कम हो जाएगा। दूसरा की अनाउंसमेंट क्या है, इन एडिशन टू द फर्टिलाइज़र सब्सिडी में उन्होंने एडिशन करते हुए ये कहा है कि इन एडिशन टू द फर्टिलाइजर सब्सिडी ऑफ ओवर 1 लाख करोड़ द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 1.1 लाख करोड़ टू द फार्मर्स। तीसरा पॉइंट क्या है, उन्होंने यहाँ पे उज्ज्वला स्कीम की बात की गई है। द सेंटर विल गिव अ सब्सिडी ऑफ 200 ऑन अ गैस सिलेंडर अप टू 12 सिलेंडर्स टू 9 करोड़ बेनिफिशरीज। सीतारमण said it will have a revenue implication of more than 6,000 crore in a year. चौथा पॉइंट क्या है, द कस्टम ड्यूटीज ऑन रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडियरीज फॉर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स विल बी रिड्यूस्ड एंड द कस्टम ड्यूटीज ऑन रॉ मटेरियल एंड द इंटरमीडियरीज फॉर आयरन एंड द स्टील विल बी एडजस्टेड टू रिड्यूस देयर प्राइजेस। यहाँ पे रॉ मटेरियल की प्राइस को रिड्यूस करने की बात की जा रही है। कस्टम ड्यूटी बेसिकली जो रॉ मटेरियल पर जो कस्टम ड्यूटीज़ लगते थे और जो इंटरमीडियरीज लगते थे फॉर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, उसको हम लोग यहाँ पे रिड्यूस करने की बात यहाँ पे की जा रही है। और दूसरे आयरन पे भी जो हमारे कस्टम ड्यूटी लगता था उसको भी रिड्यूस करने की यहाँ बात की जा रही है। इंपोर्ट ड्यूटी की यहाँ बात की गई है। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन सम स्टील रॉ मटेरियल्स ऑफ स्टील्स विल बी रिड्यूस्ड एंड एक्सपोर्ट ऑफ सम स्टील रॉ मटेरियल विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, जो स्टील पे जो सम स्टील रॉ मटेरियल्स हैं उन पे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगी है उसको रिड्यूस किया जाएगा और कुछ स्टील रॉ मटेरियल जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं उन पे इंक्रीज़ किया जाएगा। तो मतलब हमको बेसिकली यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सीतारमण ऑल्सो सेड दैट मेजर्स वर बीइंग टेकन टू मेक सीमेंट मोर अवेलेबल एंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंट विल बी रिड्यूस। उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि सीमेंट की मात्रा को बढ़ाने की यहाँ बात की जा रही है और जो कॉस्ट ऑफ सीमेंट है उसको भी यहाँ पे रिड्यूस करने की बात की जा रही है। तो ये तो ब्रीफ था। ठीक है, तो जैसे ही खबर आई तो हमने आपके लिए एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कि एक्चुअली में जो की अनाउंसमेंट उसमें है क्या। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।